नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्लेमेटाइजेशन के बारे में। तो जब भी हम किसी नई वैरायटी को किसी नई जगह लेके आते हैं या हम उसे इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो वो उस जगह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि वो वैरायटी उस जगह के लिए अडेप्टेड नहीं है। हो सकता है कि उस जगह का टेम्परेचर, उस जगह की जो सॉइल की कंडीशंस हैं, रेनफॉल पैटर्न है या मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, वो सब चीजें उस वैरायटी के लिए सूटेबल ना हो। तो इसलिए उस वैरायटी की यील्ड जो है वो कम हो सकती है, परफॉर्मेंस खराब रहती है। ये चीज इसलिए होती है क्योंकि वो उस जगह के लिए थी ही नहीं। पर जैसे कि एक के बाद एक जैसे जैसे जनरेशन ग्रो होने लगती है उस वैरायटी की, एक टाइम के बाद क्या होता है कि उस वैरायटी की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होने लगती है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ओवर द टाइम नेचुरल सिलेक्शन होता रहता है और हमारी जो वैरायटी है उसकी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है। तो ये जो अडेप्टेशन होता है वैरायटी का नए एरिया में, उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन। सो बेसिकली एक्लेमेटाइजेशन में क्या होता है, हमारे वो जीनोटाइप्स जो नए एनवायरनमेंट में बेटर अडेप्टेड है या नए एनवायरनमेंट में ज्यादा अच्छी तरह से सरवाइव कर सकते हैं, वो जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है। तो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है। तो एक तरह से क्या होता है कि जो आने वाली जो वैरायटीज हैं वो पहले वाली वैरायटी से कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म करती है। यही जो हमारे क्रॉप की एबिलिटी होती है जिसकी वजह से ये एक नए क्लाइमेटिक कंडीशन में या नए सॉइल कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म करती है, उसको हम बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन। किसी भी वैरायटी में कितना एक्लेमेटाइजेशन होगा वो कैसे डिटरमिन होता है? वो डिटरमिन होता है कि पॉलिनेशन किस तरह से हो रहा है, उसमें उसकी ओरिजिनल पॉपुलेशन में कितनी जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, लाइफ साइकिल का ड्यूरेशन कितना है और म्यूटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हमारी कोई क्रॉप ऐसी है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स जो होती हैं उनमें क्या होता है, जीन रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेल्फ पॉलिनेटेड। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो एक्लेमेटाइजेशन में ज्यादा हेल्प करता है। अगर हम बात करें जेनेटिक वेरिएबिलिटी की, तो जितनी ज्यादा जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी उतनी ज्यादा चांसेस होंगे कि ऐसी नई जीन्स डेवलप होती जाएं जिनसे क्या है कि वो ज्यादा अडेप्ट कर सकें किसी नए एनवायरनमेंट में। तो अडेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी और उसी के साथ हमारा एक्लेमेटाइजेशन ज्यादा होगा, हम बोल सकते हैं। अब जो हमारी एनुअल क्रॉप्स होती हैं जिनका ड्यूरेशन 1 साल का होता है एज कम्पेयर टू पेरिनियल क्रॉप्स जो काफी सालों तक चलती है। जो हमारी एनुअल क्रॉप्स होती हैं उनमें हर साल नए जीन रिकॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि पेरिनियल क्रॉप्स के कंपैरिजन में हमारी जो एनुअल क्रॉप्स हैं उनमें ज्यादा एक्लेमेटाइजेशन देखने को मिलता है। अब अगर हमारी जो एक्लेमेटाइजेशन का पीरियड है वो बहुत लंबा चल रहा है, होता ही जा रहा है, तो हमारे को हो सकता है कि म्यूटेशंस भी देखने को मिले। तो जो नए म्यूटेशंस होंगे वो और आगे फर्दर हमारे को एक्लेमेटाइजेशन में हेल्प करेंगे। हम बोल सकते हैं कि ये सब चीजें हमारे प्लांट को एक्लेमेटाइज करने में हेल्प करती है।